आफ्टर एक प्रीपोजिशन है जिसका हिंदी होता है के बाद में, और जस्ट आफ्टर का हिंदी होता है के ठीक बाद में। ये हमें सिलेबस में पढ़ाना है बच्चों को एलकेजी में, लेकिन आज हम लोग जो है स्पोकन सिखाएंगे नर्सरी से 5 तक के बच्चों को। जरा सोचिए कि अगर सिलेबस में एलकेजी के दिया है कि आफ्टर यानी कि के बाद में, और जस्ट आफ्टर यानी कि के ठीक बाद में, और स्पोकन हम लोग सिखा रहे हैं नर्सरी से 5 तक के बच्चों को, तो बच्चे तो इजीली सीखेंगे। लेकिन गाइड हम लोगों को करना है, यानी कि शिक्षकों को करना है, स्कूल के संचालक को करना है, प्रिंसिपल को करना है और माता पिता को करना है, तब बच्चे जाकर इंग्लिश बोलेंगे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पेशे से राइटर हूँ, यानी कि लेखक हूँ। ये किट देख रहे हैं ना, अभी अभी जो है किट मेरी मार्केट में आई है। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स, 0 to हीरो पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ऑर्डर राइट नाउ और कॉन्टैक्ट नंबर। इसमें 5 पुस्तक है, और पहली पुस्तक में ये चैप्टर मैंने लिखा है कि आफ्टर के बाद और जस्ट आफ्टर के ठीक बाद। और एलकेजी का ये सिलेबस भी है, मैडम लोग पढ़ाती होंगी नर्सरी टू यूकेजी के क्लास में कि 1 के बाद क्या आता है, 5 के बाद क्या आता है, 0 के बाद क्या आता है, 10 के बाद क्या आता है, या 5 के जस्ट बाद क्या आता है, 10 के जस्ट बाद क्या आता है, 0 के जस्ट बाद क्या आता है। ये एलकेजी के सिलेबस में पढ़ना है मैथ वाले सेक्शन में। ओके, और 6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है नर्सरी से यूकेजी तक। 6 सब्जेक्ट को मैंने स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया है, जो बुक नंबर 1 में आपको मिलेगा। चूँकि इस किट में जो है 5 किताब है, 5वीं किताब जो अखबार पढ़ने के लिए है, ये फैमिली कोर्स वाले बच्चों को दिया जाता है, और बिल्कुल मुफ्त में दिया जाता है ई बुक के रूप में ऐप पर। यूट्यूब पर आइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, अपडेट रहिएगा। ओके, और यही किट नहीं बल्कि ये भी पुस्तक मेरी ही लिखी हुई है, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी पुस्तकें जो है मेरी लिखी हुई है। लगभग जो है मैंने 15-16 पुस्तकें लिखी है इंग्लिश स्पोकन, ग्रामर और ट्रांसलेशन पर। सो गाइज, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि नर्सरी से 5 तक के बच्चे कैसे नेचुरल और फराटेदार इंग्लिश बोलेंगे। इसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो करना है। कैसे माहौल क्रिएट करेंगे, कैसे बच्चों को जो है नॉलेज देंगे, टॉपिकल नॉलेज देंगे, ये सारा मैं जो है गाइड करने वाला हूँ। ओके, क्योंकि जब तक टॉपिकल नॉलेज नहीं होगा तब तक बच्चे इंग्लिश में बात नहीं कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हम लोग टॉपिकल नॉलेज की बात करेंगे, यानी कि मान लीजिए कि जो है टॉपिकल नॉलेज हो गया 1 to 100, जो सिलेबस में पढ़ना है नर्सरी टू 5 तक के बच्चों को, नर्सरी से यूकेजी तक के ही बच्चों को पढ़ना है, 1 से 5 तक के बच्चों को काउंटिंग नहीं पढ़ना है। ओके, तो 1 to 100 हो गया। उसके बाद जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो A to Z, और हिंदी की बात करें तो क से जो है आप ज्ञा समझ लीजिए, और अ से जो है अ समझ लीजिए। अब जरा सोचिए कि नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों को 1 to 100 पता है या नहीं, A to Z पता है या नहीं, क से जो है ज्ञा तक पता है या नहीं, और अ से अह तक पता है या नहीं। चूँकि इसकी नॉलेज तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं, मैडम जो पढ़ाती है नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों को, इसकी नॉलेज तो दे चुकी हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि टॉपिकल नॉलेज ज़रूरी है। तो ये मान लो कि 3 टॉपिक हो गया, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, और ये रहा तीसरा टॉपिक। इन तीनों टॉपिक पर हम लोग आफ्टर का प्रयोग करेंगे, जस्ट जो है आफ्टर का प्रयोग करेंगे, और बच्चों को स्पोकन सिखाएंगे। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो करना है। अब इसके लिए करना क्या है कि आपको जो है मात्र जो है 2 क्वेश्चन बता देना है। लेकिन 2 क्वेश्चन से पहले जो है मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो है क्यों मैं बता रहा हूँ। तो याद रखना है, मान लीजिए कि जो है काउंटिंग पर जो है ऐसे कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
इस तरह से बोर्ड पर लिख दीजिए और बच्चा से पूछिए ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो के आफ्टर और जस्ट आफ्टर। बच्चे से पूछिए कि बेटा 1 के बाद क्या आता है, देख रहे ना, के बाद 1 के बाद क्या आता है, तो बच्चा बताएगा कि 2 आता है। फिर पूछिए कि बेटा 2 के बाद क्या आता है, तो 3 आता है। 3 के बाद क्या आता है, तो 4 आता है। 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है। ऐसे करके जो है 100 तक जो है बच्चे को पहुंचा दीजिए ताकि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आफ्टर का प्रयोग करते कहाँ पर है। ओके, और सवाल कीजिए हिंदी में कि बेटा 1 के बाद क्या आता है, तो बच्चा बताएगा 2 आता है। 2 के बाद क्या आता है, 9 के बाद क्या आता है, 99 के बाद क्या आता है, तो बच्चा बताएगा कि 100 आता है। 9 के बाद 10 आता है। 19 के बाद 20 आता है। 7 के बाद 8 आता है। इस तरह से बच्चे का कंसेप्ट जो है क्लियर कर दीजिए। ओके, चलिए उसके बाद जो है सेकेंड नंबर में जो है बच्चे का कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे मान लीजिए कि ABCD EFGH ऐसे करके से मान लीजिए जो यहाँ पर Z हो जाएगा, जैसे यहाँ पर जो है 100 हो जाएगा। ओके, और अब बच्चे से पूछिए, गाइड कीजिए बच्चे को कि बेटा A के बाद क्या आता है, तो बच्चा बताएगा कि B आता है। B के बाद क्या आता है, तो C आता है। C के बाद क्या आता है, D आता है। D के बाद क्या आता है, E आता है। E के बाद क्या आता है, F आता है। F के बाद क्या आता है, G आता है। G के बाद क्या आता है, H आता है। Y के बाद क्या आता है, तो Z आता है। बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आफ्टर का मतलब होता क्या है। ओके, अब जो है सेकेंड वर्ड बच गया कि जस्ट आफ्टर, यानी कि के ठीक बाद। तो सेम चीज़ बता देना है कि 1 के ठीक बाद क्या आता है, तो 1 के ठीक बाद जो है 2 आता है। 3 के जो है ठीक बाद क्या आता है, तो 4 आता है। 5 के ठीक बाद क्या आता है, तो 6 आता है। 7 के ठीक बाद क्या आता है, तो 8 आता है। 9 के ठीक बाद क्या आता है, तो 10 आता है। 19 के ठीक बाद क्या आता है, तो बच्चा कहेगा 100 आता है। तो के बाद और के ठीक बाद का कंसेप्ट जो है बच्चों को क्लियर करा देना है, नर्सरी से 5 तक के बच्चों को। ओके, अब जो आइए हम देखते हैं किस पर, हिंदी अल्फ़ाबेट पर। जैसे मान लीजिए कि आपने लिख दिया यहाँ पर क, ख, ग, घ, अंग, और यहीं पर कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए। बच्चे से पूछिए कि बेटा क के बाद क्या आता है, तो बच्चा बताएगा ख आता है। ख के बाद क्या आता है, तो गो आता है। ग के बाद क्या आता है, घ आता है। घ के बाद क्या आता है, तो अंग आता है। और जस्ट आफ्टर के ठीक बाद क्या आता है, तो पूछिए क के ठीक बाद क्या आता है, तो क के ठीक बाद जो है ख आता है। ख के ठीक बाद क्या आता है, तो गो आता है। ग के ठीक बाद क्या आता है, तो घ आता है। घ के ठीक बाद क्या आता है, अंग आता है। इस तरह से बच्चे का कंसेप्ट पहले क्लास में क्लियर करा दीजिए। ओके, आप जो है और भी जो है चूंकि चछा हो गया, टठा हो गया, पफा हो गया, यरल हो गया, चूंकि जो है हिंदी में तो बहुत सारे लेटर्स होते हैं, 52 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश में जो है 26 होते हैं, और इंग्लिश जो है काउंटिंग मैथ में काउंटिंग में बता रहा था तो 1 to 100। तो हिंदी में बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर किया जा सकता है। जैसे चछा जब मैंने मान लें कि आपने लिख दिया च, छ, ज, झ और य। और अब बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि बेटा च के ठीक बाद क्या आता है, तो च के ठीक बाद छ आता है। और छ के बाद क्या आता है, तो ज आता है। ज के ठीक बाद क्या आता है, तो झ आता है। झ के ठीक बाद क्या आता है, तो य आता है। तो के बाद या के ठीक बाद, बस ये बोलने का तरीका है। दोनों का आंसर तो सेम ही होगा ना, क्योंकि कहिएगा कि जो है 1 के ठीक बाद क्या आता है, तो 2 आता है। या 1 के बाद क्या आता है, तो 2 आता है। 3 के बाद क्या आता है, तो 4 आता है। और 3 के ठीक बाद क्या आता है, तो 4 आता है। बच्चा सेम आंसर देगा, सेम जवाब देगा। तो इस तरह से बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करा देना है ताकि बच्चों को टॉपिकल नॉलेज मिल जाए। ओके, जब टॉपिकल नॉलेज मिल जाएगा तब जो है क्वेश्चन बताना है। क्योंकि ये जो मैं बता रहा था
ये तो आपके सिलेबस में पढ़ना है, ये आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आप पढ़ा भी चुके हैं जो 1 से 5 तक के बच्चे हैं। अब क्या करना है कि बच्चे को स्पोकन सिखाना है। मैं स्पोकन की बात कर रहा था, मैं स्पेशल जो है स्पोकन का टीचर हूँ, ग्रामर के टीचर हूँ। तो आपके बच्चे इंग्लिश में कैसे बात करेंगे ये मैं गाइड करने वाला हूँ। क्योंकि सिर्फ इंग्लिश मीडियम किताब ले लेने से, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल लेने से बच्चे इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए बच्चों को इंग्लिश इन्वायरमेंट देना होगा, इंग्लिश माहौल देना होगा। क्योंकि माहौल में बहुत ताकत होती है, बहुत क्षमता होती है। वो आपके बच्चे को गाली सिखा देता है। आपको गाली सिखा दिया, मुझे गाली सिखा दिया, कहाँ से हम लोग सीखें? कोई कोचिंग चल रहा था गाली का, कोई कॉलेज चल रहा था गाली का, कोई स्कूल चल रहा था गाली का, कोई ट्यूशन सेंटर चल रहा था, या माता पिता सिखा रहे थे? कोई गाली नहीं सिखाता है, फिर भी हर इंसान गाली सीख जाता है। कहाँ से सीखता है? माहौल से सीखता है। मेरे पड़ोस में हो रहा था, मैं सीख गया, और मेरे यहाँ हो रहा था तो पड़ोसी सीख गया। सिमिलरली आपको माहौल क्रिएट करना है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में मैं नॉलेज की बात कर रहा था कि जो है नॉलेज दे दीजिए, जो आप दे भी चुके हैं। अब इसको मैं एरेज करूंगा और आमने सामने पढ़ाऊंगा, जस्ट आफ्टर के नीचे और आफ्टर के नीचे, ताकि जो है बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो सके, कोई दिक्कत ना हो। और गाइड करना है आपको। मैं बात कर रहा हूँ स्कूल के संचालक यानी कि डायरेक्टर से, स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षक यानी कि टीचर्स। टीचर तो स्कूल के योद्धा होते हैं, वही चाहेंगे तो बच्चे इंग्लिश में बात करेंगे, और माता पिता से। ओके, क्योंकि आप लोगों से मेरे हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग चाहेंगे तो आपके बच्चे नेचुरल और फराटेदार इंग्लिश बोलेंगे। मैं हर चीज़ बताऊंगा, क्योंकि टॉपिकल नॉलेज की बात मैंने कर लिया, चैप्टर की बात मैंने कर लिया। ये चैप्टर कहाँ पढ़ना है, क्योंकि एलकेजी में पढ़ना है ये सिलेबस, इसकी मैंने चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की, कि किस तरह से क्वेश्चन बच्चा पूछेगा। उसके बाद मैं इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए बताऊंगा, मुझसे जुड़े रहिए। चलिए, अब जो हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे तो याद रखना है, एक जो है मास्टर क्वेश्चन जो है बच्चे को बताना है। व्हाट कम्स, क्वेश्चन मार्क। अब समझ लीजिए यहां पर व्हाट कम्स का हिंदी होता है क्या आता है। बच्चे को गाइड करते चलना है कि व्हाट कम्स, याद रखिएगा, क्योंकि कम जो है एक्शन वर्ब है और इसमें जो है एस लगा हुआ है, यानी कि सिंगुलर बनाया गया है। क्या आता है, अगर एस हटा दीजिएगा तब हो जाएगा क्या क्या आता है। जहां जो एस हटा, जहां जो कहे कि व्हाट कम, एस हटा दिए, व्हाट कम मतलब क्या क्या आता है, तो इस पर ध्यान रखना है। एस इसमें लगा होना चाहिए, तब हिंदी निकलेगा क्या आता है। चूंकि अब हिंदी में हम लोग बात कर रहे थे ना कि जीरो के बाद क्या आता है, जीरो के ठीक बाद क्या आता है, 1 के बाद क्या आता है, 1 के ठीक बाद क्या आता है। ये एलकेजी के सिलेबस में मैडम लोग पढ़ाती हैं। पढ़ाती क्या नहीं है ये जान लीजिए, क्योंकि जो मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट बता रहा था, हिंदी अल्फ़ाबेट बता रहा था, ये मैडम लोग नहीं पढ़ाती हैं। ये स्पोकन में मेरा अपना क्रिएशन है, मेरी अपनी थॉट है कि जब काउंटिंग पर बच्चा इस तरह से यूज़ कर सकता है आफ्टर और जस्ट आफ्टर का, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर क्यों नहीं, हिंदी अल्फ़ाबेट पर क्यों नहीं। और जब हिंदी में बात कर सकता है, हिंदी में क्वेश्चन आंसर कर सकता है आफ्टर और जस्ट आफ्टर से, कि 0 के बाद क्या आता है, 5 के बाद क्या आता है, क के बाद क्या आता है, च के बाद क्या आता है, च के ठीक बाद क्या आता है, प के बाद क्या आता है, य के बाद क्या आता है, ह के बाद क्या आता है, अ के बाद क्या आता है, ट के बाद क्या आता है, या ट के ठीक बाद क्या आता है। तो जब हिंदी में बात कर सकता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि ए के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या आता है, सी के ठीक बाद क्या आता है, आर के ठीक बाद क्या आता है, वाई के ठीक बाद क्या आता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर काउंटिंग पर जो है हिंदी में बच्चा बात कर सकता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर बात कर सकता है, हिंदी अल्फ़ाबेट पर बात कर सकता है, और दुनिया में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती है, तो 6000 भाषा में भी इसका यूज किया जाता होगा। तो जब हर भाषा पर हिंदी में बात कर सकता है तो व्हाई नॉट इन इंग्लिश। इंग्लिश में क्यों नहीं,
इसलिए एज ए राइटर ये मेरा अपना रिसर्च है कि जब काउंटिंग पर बात कर सकता है तो हिंदी अल्फ़ाबेट पर भी बात कर सकता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर भी बात कर सकता है, उड़िया अल्फ़ाबेट पर भी बात कर सकता है, बंगाली अल्फ़ाबेट पर भी बात कर सकता है, मराठी अल्फ़ाबेट पर भी बात कर सकता है, तमिल अल्फ़ाबेट पर भी बात कर सकता है, चाइनीज़, जापानीज़, अमेरिकन, जो भी लैंग्वेजेज यूज होते हैं पूरे वर्ल्ड में, उर्दू, हर भाषा पर बच्चा हिंदी में बात कर सकता है। तो इंग्लिश में क्यों नहीं कर सकता है? वो कर सकता है, बशर्ते कि उसे गाइड की आवश्यकता है। चूंकि एक सेंटेंस है मेरा कि राइट डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंस देन दैट ऑफ स्पीड। राइट डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंस देन दैट ऑफ स्पीड, यानी कि तेज चलने से बेहतर है कि सही दिशा में चले और स्लो चले। मान लीजिए कि यहां से जो है दिल्ली जो है पश्चिम दिशा में है। अभी मैं सिवान में हूँ और सिवान से पढ़ा रहा हूँ, सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार, जो राजेंद्र बाबू की धरती है। तो मान लीजिए सिवान से पश्चिम दिशा में जो है दिल्ली है। तो कोई व्यक्ति अगर जो है कछुए के चाल में भी अगर जो है पश्चिम दिशा में चलेगा तो दिल्ली तो पहुंच जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर 100 के स्पीड में चले, 1000 के स्पीड में चले और पूरब के दिशा में चले और कोई पूछे कि कहाँ जा रहे हैं, तो दिल्ली जा रहे हैं, क्या लगता है दिल्ली वो पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं पहुंच सकता है जब तक उसको सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा, राइट डायरेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए गाइज मैं इंग्लिश का स्पेशल टीचर हूं, ऑथर हूं। अभी मैं दिखा रहा था कि इंग्लिश स्पोकन का बहुत सारी पुस्तकें मैंने लिखी है, ग्रामर की बहुत सारे पुस्तकें मैंने लिखी है, ट्रांसलेशन की बहुत सारे पुस्तकें लिखी है। सो गाइज दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि नर्सरी से 5 तक के बच्चे इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हैं। ओके, तो सिर्फ आप मुझे फॉलो कीजिए। पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया, मास्टर क्वेश्चन, कि व्हाट कम्स, यानी कि क्या आता है। अब आपको करना क्या है कि आफ्टर और जस्ट आफ्टर का यूज कर देना है सेंटेंस में। मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद एक एक क्वेश्चन के बाद जो मैं बुक दिखा रहा था ना, उसी बुक का जो है ये चैप्टर है, बुक को ओपन करूंगा, वहां से कुछ जो है सेंटेंसेस दिखाऊंगा ताकि आप खुद प्रैक्टिकल करा सके बुक से। हार्ड कॉपी की आवश्यकता हो तो अभी जो है लिंक में नंबर दिया गया है, वहाँ से कॉल करके मंगवा सकते हैं। ई बुक ऑलरेडी ऐप पर मिल जाएगा जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। यूट्यूब पर आ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे लेक्चर जो है सुनते रहिए, अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाते रहिए। ओके, चलिए, तो जो है पहला क्वेश्चन बच्चे को बता दीजिए कि व्हाट कम्स, यानी कि क्या आता है। व्हाट कम्स आफ्टर 0। पहले हम लोग मैथ देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट कम्स आफ्टर 0, यानी कि 0 के बाद क्या आता है। अब यहां पर चेंज करते जाइए। व्हाट कम्स आफ्टर 1, व्हाट कम्स आफ्टर 2, व्हाट कम्स आफ्टर 3, व्हाट कम्स आफ्टर 10, व्हाट कम्स आफ्टर 99। चूंकि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि क्वेश्चन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस ये डिजिट चेंज करते जाइए। व्हाट कम्स आफ्टर 5, 5 के बाद क्या आता है। व्हाट कम्स आफ्टर 10, 10 के बाद क्या आता है। व्हाट कम्स आफ्टर 20, 20 के बाद क्या आता है। तो बच्चा जो है जवाब देगा कि 0 के बाद क्या आता है। तो बच्चा जवाब देगा कि 1 कम्स आफ्टर 0। फिर एक बार आंसर समझ लीजिए, कह रहे कि 1 कम्स आफ्टर 0, यानी कि 0 के बाद 1 आता है। बच्चा को बता दीजिए। अब जो इस तरह से जो है बच्चा अलग अलग जो है क्वेश्चन करते रहेगा कि व्हाट कम्स आफ्टर 5, तो बच्चा जवाब देगा कि 6 कम्स आफ्टर 5। व्हाट कम्स आफ्टर 10, 10 के बाद क्या आता है, तो बच्चा जवाब देगा कि 11 कम्स आफ्टर 10। इस तरह से बच्चा प्रैक्टिस करेगा। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, यानी कि जस्ट आफ्टर पर। सेम क्वेश्चन समझ लो तो ज्यादा समझ में आएगा। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 0, यानी कि 0 के ठीक बाद क्या आता है। बच्चा पूछा कि व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर मतलब के ठीक बाद।
व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर जीरो, जीरो के ठीक बाद क्या आता है? तो बच्चा सेम आंसर होगा, सिर्फ जो है बोलना होगा जस्ट आफ्टर। तो बच्चा जवाब देगा कि 1 कम्स जस्ट आफ्टर जीरो। अब इस पर बच्चे को बता दीजिए कि अनेक तरह का क्वेश्चन कर सकते हो आप कि व्हाट कम्स आफ्टर 1, 1 के ठीक बाद क्या आता है? तो बच्चा जवाब देगा कि 2 कम्स जस्ट आफ्टर 1। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 10, 10 के ठीक बाद क्या आता है? तो बच्चा जवाब देगा कि 11 कम्स जस्ट आफ्टर 10। तो इस तरह से बच्चे का कंसेप्ट आपको क्लियर करा देना है आफ्टर और जस्ट आफ्टर का। मैथ पर, किस पर? मैथ पर करा देना है, यानी कि काउंटिंग पर 1 to 100। मैथ यानी कि काउंटिंग, क्योंकि मैथ में तो बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्पेशल काउंटिंग 1 यानी कि 1 to 100 की। तो मान लीजिए बच्चे को कंसेप्ट क्लियर करा दीजिए कि 11 के बाद क्या आता है और 11 के जस्ट बाद क्या आता है, यानी कि ठीक बाद क्या आता है। मान लीजिए कि जो है बच्चे क्वेश्चन कर दिया कि व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 4, यानी कि 4 के ठीक बाद क्या आता है? तो बच्चा बोलेगा, दूसरा बच्चा जवाब देगा कि 5 कम्स जस्ट आफ्टर 4। बहुत आसान है, आप सिर्फ और सिर्फ बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करा दीजिए। इस चैप्टर पर बच्चा इंग्लिश में कैसे बात करेगा ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी तुरंत बताने वाला हूँ। तो अभी हम लोग देख रहे थे मैथ पर, अब आइए जो हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर देखेंगे। मात्र 2 ही क्वेश्चन जो है देखेंगे सब पर, 2 क्वेश्चन। अब आइए हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर देखते हैं। जैसे बच्चे को गाइड कर दीजिए क्या ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर, जैसे मैथ पर कर रहे थे, काउंटिंग पर। व्हाट कम्स आफ्टर ए, करेक्ट। व्हाट कम्स आफ्टर ए, यानी कि ए के बाद क्या आता है। चूंकि काउंटिंग पर तो आप बच्चे को पढ़ा चुके हैं, सिर्फ नहीं पढ़ाए हैं तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर और हिंदी अल्फ़ाबेट पर, जो अभी मैं गाइड कर रहा था कि जिस तरह से काउंटिंग पर जो है आफ्टर और जस्ट आफ्टर के यूज होता है, सिमिलरली आप इसका प्रयोग जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर भी कर सकते हैं और हिंदी अल्फ़ाबेट पर भी कर सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश नहीं बल्कि उर्दू अल्फ़ाबेट पर कर सकते हैं, चाइनीज़ पर कर सकते हैं, जापानीज़ पर कर सकते हैं, तमिल में कर सकते हैं, उड़िया में कर सकते हैं, मराठी में कर सकते हैं। यानी कि पूरी दुनिया में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती है, हर भाषा में इसका प्रयोग कर सकते हैं इस सिस्टम से बच्चों को इंग्लिश स्पोकन सिखाने के लिए। ओके, चलिए। तो कह रहे कि व्हाट कम्स आफ्टर ए, यानी कि ए के बाद क्या आता है। तो बच्चा जवाब देगा कि बी कम्स आफ्टर ए, यानी कि ए के बाद क्या आता है? बी आता है। बहुत आसान है ना। चलिए, उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन बता दीजिए जस्ट आफ्टर पर। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर ए, यानी कि ए के ठीक बाद क्या आता है, तुरंत बाद क्या आता है। तो जो आंसर जो है ए के बाद आता है वही तो जो है जस्ट आफ्टर के बाद भी आता है। क्योंकि अगर कोई पूछता है आपसे कि ए के बाद क्या आता है तो बी आता है, और ए के ठीक बाद क्या आता है तो बी आता है। वो तो बोलने का तरीका है, दबाव दिया जा रहा है, जिसको इंग्लिश ग्रामर में हम लोग इम्फेसिस कहते हैं। ओके, वो भी बड़े बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव ग्रामर भी पढ़ाता हूँ, जनरल ग्रामर भी पढ़ाता हूँ, यानी कि हर एज के बच्चों को मैं इंग्लिश स्पोकन ग्रामर और ट्रांसलेशन सिखाता हूँ। ओके, अभी मैं बात कर रहा हूँ नर्सरी से यूकेजी तक, इसलिए हाई लेवल पर नहीं जा रहा हूँ। ओके, चलिए। तो कह रहे कि व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर ए, यानी कि ए के ठीक बाद क्या आता है। तो बच्चा जवाब देगा कि बी
कम्स जस्ट आफ्टर ए, यानी कि ए के ठीक बाद क्या आता है, बी आता है। ए के बाद बी आता है, ए के ठीक बाद बी आता है, ये बोलने का तरीका है। ओके, तो इस तरह से जो है बच्चे को जो है जितना यानी कि 26 लेटर्स होते हैं, हर जो है लेटर पर इस तरह से बच्चे को प्रैक्टिकल कराना है कि बी के ठीक बाद क्या आता है, सी के ठीक बाद क्या आता है, डी के ठीक बाद क्या आता है, या आर के बाद क्या आता है, एस के बाद क्या आता है, वाई के बाद क्या आता है। क्योंकि बच्चा पूछेगा कि व्हाट कम्स आफ्टर वाई, वाई के बाद क्या आता है, तो बच्चा दूसरा जवाब देगा कि जेड कम्स आफ्टर वाई, या वाई के ठीक बाद क्या आता है, यानी कि व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर वाई, तो बच्चे को बता दीजिए कि सेम आंसर देंगे, यानी कि सिर्फ जस्ट आफ्टर जोड़ देंगे कि जेड कम्स जस्ट आफ्टर वाई। इस तरह से बच्चे को जो है नॉलेज दे दीजिए क्वेश्चन आंसर करने के लिए। ओके, अभी हम लोग जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर जो है क्वेश्चन आंसर सीख रहे थे। अब हम जो है हिंदी पर देखेंगे, उसके बाद जो है बुक ओपन करेंगे। What comes after क? देखिए कितना अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन बच्चा स्पोकन यहीं से सीखेगा। क्योंकि किसी भी पुस्तक में आपको ये सिस्टम नहीं मिलेगा कि क के बाद क्या आता है, ख के बाद क्या आता है, च के बाद क्या आता है, म के बाद क्या आता है। लेकिन ये बच्चों को स्पोकन सिखाने के लिए मेरा पर्सनल जो है रिसर्च है। ओके, तो कह रहे कि व्हाट कम्स आफ्टर क, यानी कि क के बाद क्या आता है। तो सेम सिस्टम चलेगा, वही सिस्टम चलेगा जो हम लोग पहले देख रहे थे। बच्चा जवाब देगा कि ख कम्स आफ्टर क। कंसेप्ट समझ लीजिए बाबू फिर एक बार, चूंकि हिंदी है तो कन्फ्यूजन रहता होगा। व्हाट कम्स आफ्टर क, यानी कि क के बाद क्या आता है। आपने जवाब दिया कि ख, चूंकि क ख का बच्चा पढ़ता होगा तो क्या पढ़ता है, क ख, ख आता है ना, क ख ग घ अंग, च छ ज झ य ट ठ, इस तरह से पढ़ता होगा ना, प फ य र ल आ पढ़ता होगा ना। तो इस तरह से बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करा देना है कि बेटा आप खुद से सोचो कि क के बाद क्या आता है, तो ख आता है, तो बच्चा जवाब देगा ख कम्स आफ्टर क, यानी कि क के बाद ख आता है। अब बच्चा पूछेगा, इस तरह से कंसेप्ट पता चल गया, तो पूछेगा कि व्हाट कम्स आफ्टर च, व्हाट कम्स आफ्टर प, व्हाट कम्स आफ्टर स, व्हाट कम्स आफ्टर ट, व्हाट कम्स आफ्टर ल, व्हाट कम्स आफ्टर य, व्हाट कम्स आफ्टर ब। इस तरह से बच्चा सवाल करेगा। ओके, जवाब भी दे देगा, बशर्ते कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करा दीजिए। क्योंकि आज के बच्चे यानी कि आज का जनरेशन हम लोगों के जनरेशन से बहुत आगे का चीज़ है। एक चीज़ और याद रखिएगा मानव जाति के बारे में, क्योंकि आइंस्टीन ने जो अपना 3% से 5% तक अपने ब्रेन का यूज़ किया था, तो आज के इंसान को भी यही मान सकते हैं कि आज का इंसान अधिक से अधिक अपने ब्रेन का यूज़ किया होगा तो 3 से 5%, और 3 से 5% ब्रेन अपना यूज़ कर लिया है इंसान, तो दुनिया कहाँ पहुँच गया है पता है ना, चांद पर पहुँच गया है। और औरतें क्या करती है कि चांद देखती है, जब करवा चौथ करती है तो चांद देखती है। अब बताओ कि चांद पर तो इंसान ही रहने लगा, अब किसको देखिएगा। तो 3 से 5% जो है इंसान अपने ब्रेन का यूज़ कर लिया तो चांद पर पहुंच गया। जरा सोचिए, अभी 97% ब्रेन जो है बाकी है। जिस दिन 97% और यूज़ कर लेगा इंसान ना, इंसान कहाँ पहुंच जाएगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। सो गाइज, इंसान के जो ब्रेन होता है ना, बहुत पोटेंशियल है, उसमें बहुत ताकत है, बहुत क्षमता है, बशर्ते कि आप उसको सही दिशा में गाइड कर लीजिए, सही दिशा में गाइड कर दीजिएगा ना। इसलिए मैं बोल रहा था कि राइट डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट ऑफ स्पीड। अगर सही दिशा में गाइड कर दीजिएगा ना, तो आज का जनरेशन का ब्रेन इतना फास्ट है कि वो कहाँ पहुँच जाएगा आपका अंदाज़ा नहीं है।
और वो अपना नाम तो रोशन करेगा, साथ साथ आपका भी नाम रोशन करेगा, आपके स्कूल का नाम रोशन करेगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे को सही डायरेक्शन दे दीजिए। क्योंकि बहुत पोटेंशियल है बच्चों के, आज के ब्रेन में काफ़ी शार्प माइंडेड है आज के बच्चे। क्योंकि जो आप 25 साल की उम्र में सीखते थे ना, आज के जो है 5 साल के बच्चा जो है वो उसमें एक्सपर्ट है। इसीलिए मैं बोला था कि आइंस्टीन जो है 3% अपने ब्रेन का यूज किया तो इतना महान बना। जरा सोचिए कि 97% अगर जिस दिन ब्रेन यूज कर लगा इंसान, वो इंसान कहाँ पहुँच जाएगा। चूँकि देखे ना महाभारत में मन के गति से जो है रथ चल रहा था जो है कृष्ण भगवान का। सिमिलरली मन के गति से जो है आने वाला समय में जो है आने जाने का साधन चलने लगेगा, ये जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि 97% अभी बाकी है, इसलिए सही डायरेक्शन दीजिए बच्चों को। और रही बात इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश बुलवाने के लिए, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये बहुत आसान चीज़ है इंग्लिश बोलना बुलवाना। चूँकि हिंदी कोई बोलने के लिए सिखाता नहीं है, भोजपुरी कोई बोलने के लिए सिखाता नहीं है, मराठी कोई बोलने के लिए सिखाता नहीं है, बंगाली कोई बोलने के लिए सिखाता नहीं है, उड़िया बोलने के लिए कोई सिखाता नहीं है, गाली देने के लिए कोई सिखाता नहीं है। इंग्लिश बोलने के लिए क्यों सिखाने की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि हम इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। और कैसे इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे वो मैं बताऊँगा। क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत ताकत होती है, बहुत क्षमता होती है। ओके गाइस, चलिए मैं बताऊँगा इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा आफ्टर पर। कोई भी बच्चा जो है क्वेश्चन कर सकता है कि क के बाद क्या आता है, ख के बाद क्या आता है, च के बाद क्या आता है, स के बाद क्या आता है, जो मैं आपको गाइड कर रहा था। एक और क्वेश्चन देख लीजिए इस पर, जस्ट आफ्टर पर, यानी कि व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर क, यानी कि क के ठीक बाद क्या आता है। तो ठीक बाद कहिए या के बाद कहिए, बात तो एक ही हुआ ना कि क के बाद जो है ख आता है। तो बच्चा को बता दीजिए कि बेटा आंसर दे दो कि ख कम्स जस्ट आफ्टर क, यानी कि क के ठीक बाद ख आता है। बच्चा जवाब देगा कि ख कम्स जस्ट आफ्टर क। ओके, क्वेश्चन सेम रहेगा, सिर्फ आफ्टर और जस्ट आफ्टर का जो है खेल है। जस्ट आफ्टर का और आफ्टर का यूज बता देना है इसमें। ओके गाइस, मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो है इंग्लिश पर जो है कैसे क्वेश्चन करेंगे आफ्टर और जस्ट आफ्टर के मदद से, और हिंदी पर कैसे करेंगे, और मैथ यानी कि काउंटिंग पर कैसे करेंगे 1 to 100। अब मेरे ख्याल से हम लोग को प्रैक्टिकल के लिए बुक के तरफ चलना चाहिए ताकि अधिक से अधिक सेंटेंसेज मिले और आपको एक प्रैक्टिकल करने और बच्चों से कराने के लिए एक सहारा मिले, एक बुक मिले जिसके मदद से आप जो है 100% बच्चों को इंग्लिश इन्वायरमेंट दे सके। ओके, जो मैं आपको किट दिखा रहा था ना, मैंने बताया भी था कि इसकी पहली किताब में जो है ये चैप्टर आपको मिलेगा। अभी दिखाऊंगा, अभी घबराना नहीं है, ध्यान दीजिए। ये पहली किताब की पेज नंबर क्या है 59। तो पेज नंबर 59 जब ओपन कीजिएगा तो आपको चैप्टर मिल जाएगा आफ्टर, यानी कि के बाद, और जस्ट आफ्टर भी मिलेगा इसके बाद। चूंकि सिस्टेमेटिक ढंग से मैंने लिखा है पुस्तक में ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और स्टेप क्या है 10, यानी कि इसके पहले हम लोग 9 स्टेप तक पढ़ चुके हैं। ये हम लोग का लगभग 10वां क्लास है। 9 क्लास आपका मिस कर गया है। और स्पोकन के लिए बहुत क्लास की आवश्यकता नहीं होती है, 15 से 20 क्लास जो है मैं देने वाला हूँ किड्स स्पोकन के लिए, जो स्पेशल जो है क्लासेज है, स्पेशल चैप्टर है। 15 से 20 चैप्टर पढ़ा दीजिए, आपके बच्चे नेचुरल और फराटेदार इंग्लिश में बात करेंगे। ओके, जिसमें जो है हम लोग जो है लगभग 10वां क्लास कर रहे हैं। यहाँ भी मैंने लिखा है, देखिए व्हाट कम्स, हिंदी क्या आता है, यही मैं स्क्रीन पर भी बता रहा था। बच्चे को गाइड करना है कि बोलकर पढ़िए, क्योंकि जब तक वो बोलकर नहीं पढ़ेगा तब तक इंग्लिश नहीं बोल सकता है। क्योंकि हम लोग इंग्लिश बोलवाने की बात कर रहे हैं, इंग्लिश लिखने की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ भी मैंने क्वेश्चन बताया है कि व्हाट कम्स आफ्टर जीरो, जीरो के बाद क्या आता है,
तो 1 कम्स आफ्टर 0, यानी कि 0 के बाद 1 आता है। यहाँ भी बहुत सारे जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे। व्हाट कम्स आफ्टर 2, 2 के बाद क्या आता है, तो 3 कम्स आफ्टर 2। व्हाट कम्स आफ्टर 5, 5 के बाद क्या आता है, तो 6 कम्स आफ्टर 5। इस तरह से जो है बच्चा को बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हम लोग जो है सिस्टम तो दे चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि व्हाट कम्स आफ्टर 99, 99 के बाद क्या आता है। बच्चा बोलेगा कि 100 कम्स आफ्टर 99। चूँकि बच्चे को काउंटिंग पता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट पता है, हिंदी अल्फ़ाबेट पता है, आपको सिर्फ और सिर्फ सिस्टम देना है कि ये स्पोकन कैसे बच्चा करेगा, माहौल कैसे क्रिएट करना है, ये मैं बताऊंगा। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि ट्राई योर सेल्फ नाउ। चूँकि अन्य पुस्तक खोलिएगा, दूसरे अथर का बुक खोलिएगा, दूसरे राइटर का बुक खोलिएगा, तो उसमें दिया रहता एक्सरसाइज। बस उसी चीज़ को हमने लिख दिया है कि ट्राई योर सेल्फ नाउ, यानी कि बच्चा अब खुद से कोशिश करे। जैसे बोलकर पढ़िए और लिखिए, बच्चे को एडवाइस दे दीजिए, और क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, आप भी होमवर्क में बच्चे को दे दीजिए, ताकि घर पर बच्चा वर्क करे कि व्हाट कम्स आफ्टर 7, 7 के बाद क्या आता है, तो यहाँ पर बच्चा जो है भरेगा। व्हाट कम्स आफ्टर 10, 10 के बाद क्या आता है, व्हाट कम्स आफ्टर 20, व्हाट कम्स आफ्टर 25, व्हाट कम्स आफ्टर 30। इस तरह से बच्चे का जो है वर्क दे दीजिए। देख रहे हैं ना, आ गया है ना, कि व्हाट कम्स आफ्टर 100, व्हाट कम्स आफ्टर 80, व्हाट कम्स आफ्टर 70। इस तरह से बच्चे को वर्क दे देना है। बच्चा होमवर्क करेगा, CW करेगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद माहौल क्रिएट कैसे करेंगे बता देता हूँ, बच्चा नेचुरल इंग्लिश में बात करने लगेगा। ओके, चलिए स्टेप जो है 11 में जो है हम लोग को पढ़ना है जस्ट आफ्टर, जो मैं बता रहा था कि ठीक बाद। सेम क्वेश्चन आ गया कि व्हाट कम्स, क्या आता है। बच्चे को गाइड कीजिए कि बोलकर पढ़िए, क्योंकि बोलकर पढ़ेगा तब वो बोलेगा, नहीं बोलकर पढ़ेगा, मन ही मन पढ़ेगा तो कैसे बोल सकता है। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 0, 1 कम्स जस्ट आफ्टर 0। क्योंकि पहले ही मैं गाइड कर चुका हूं कि आफ्टर और जस्ट आफ्टर दोनों का आंसर सेम होगा, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है, जो किताब में भी दिया है LKG की सिलेबस में, कि 0 के बाद क्या आता है, 5 के बाद क्या आता है, या 5 के जस्ट बाद क्या आता है। ओके, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस में है कि के पहले क्या आता है, के बाद क्या आता है, के ठीक पहले क्या आता है, के ठीक बाद क्या आता है, के बीच में क्या आता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने देख रहे हैं। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 2, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 5, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 7, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 9। ये 100 तक जो है क्वेश्चन आंसर कराया गया है। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 99, यानी कि 99 के ठीक बाद क्या आता है। आंसर है कि 100 कम्स जस्ट आफ्टर 99। यहाँ पर जो है बच्चे को जो है फिर वर्क दे दिया गया है, ट्राई योर सेल्फ नाउ में, बोलकर पढ़िए और लिखिए। अब बच्चा इसको जो है फिलअप करेगा, आप उसको गाइड कर दीजिए कि वो फिलअप करे ताकि नॉलेज मिल जाए। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 7, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 10, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 20, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 25, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 30, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 60। इस तरह के 100 तक आपको जो है ये मिलेंगे। देख रहे हैं ना, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 70, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 80, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 100। इस तरह से बच्चे को गाइड कर देना है, बच्चा इसको फिलअप करेगा, नॉलेज मिल गया। अब रही बात इन्वॉल्वमेंट की, क्योंकि मैं अभी बता रहा था कि इन्वॉल्वमेंट में बहुत ताकत होती है, बहुत क्षमता होती है, जो हमें गाली तक सिखा देती है, हमें गलत एक्टिविटी तक सिखा देती है, फ्रेंड सर्किल में जाने के बाद, दोस्तों में जाने के बाद। उसी तरह से आपको माहौल क्रिएट करना है, घर पर भी करना है, माता पिता को गाइड कर रहा हूँ। स्कूल में तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि घर पर बच्चों का अभाव हो सकता है कि फैमिली में एक ही बच्चा हो, लेकिन स्कूल में तो एक बच्चे होते नहीं हैं, एक से अधिक होते हैं, हज़ारों की संख्या में बच्चे होते हैं। तो स्कूल में बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। करना क्या है कि पेयर लगाना है। पेयर
पेयर मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। यानी कि दो बच्चों का पेयर यहां लगा दीजिए, एक बच्चा इधर से एक बच्चा इधर से, तो दो बच्चा यहां, दो यहां, दो यहां, दो यहां, दो यहां। क्लास की मैं बात कर रहा हूं। और आपस में जो है चैप्टर दे दीजिए, बच्चा बात करेगा। जो पहले दिन मैंने बताया था कि हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, गुड, एंड यू। इधर वाला बच्चा बोलेगा कि मैं गुड टू, आई एम गुड टू, हाउ आर यू, वो कहेगा आई एम ऑल्सो गुड। फिर बच्चा पूछेगा कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टू, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बनाना, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मैंगो। इस तरह से बच्चा पूछेगा। या पूछेगा कि टेल मी द स्पेलिंग ऑफ 2, टेल मी द स्पेलिंग ऑफ 10, प्लीज मेक 5 वर्ड्स फ्रॉम क, प्लीज मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम ख, ग, च। ये सारे चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लीज मेक 5 वर्ड्स फ्रॉम ए, प्लीज मेक 5 वर्ड्स फ्रॉम बी, प्लीज मेक 5 वर्ड्स फ्रॉम आर, एस, टी। इस तरह से बच्चा पूछेगा। प्लीज मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम ट, फ्रॉम ल, फ्रॉम म, फ्रॉम ग, फ्रॉम घ। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो इस सारे चैप्टर पर बच्चा बात करेगा। फिर पूछेगा कि प्लीज रीड आउट टेबल ऑफ 2, प्लीज रीड आउट टेबल ऑफ 3, प्लीज रीड आउट टेबल ऑफ 5, प्लीज रीड आउट टेबल ऑफ 10। इस तरह से बच्चा आपस में बात करेगा। ओके। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस चैप्टर तक आएगा, तब पूछेगा कि प्लीज टेल मी व्हाट कम्स आफ्टर 1, प्लीज टेल मी व्हाट कम्स आफ्टर 7, प्लीज टेल मी व्हाट कम्स आफ्टर 10, प्लीज टेल मी व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 10, प्लीज टेल मी व्हाट कम्स आफ्टर 11, व्हाट कम्स आफ्टर 20, प्लीज टेल मी व्हाट कम्स आफ्टर 99, प्लीज टेल मी व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 99। इस तरह से बच्चा जो है मैथ पर बात करेगा। फिर जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर बात करेगा कि प्लीज टेल मी व्हाट कम्स आफ्टर ए, आफ्टर बी, आफ्टर सी, आफ्टर एस, आफ्टर आर, प्लीज टेल मी व्हाट कम्स आफ्टर क, आफ्टर ख, आफ्टर ग, प्लीज टेल मी व्हाट कम्स आफ्टर ए, बी, सी, डी। इस तरह से बच्चा बात करेगा इस चैप्टर पर, जो चैप्टर हम लोग अभी बच्चे को गाइड कर रहे थे। ओके। अब मैं मिलूंगा कहाँ, ये परिचय दे दूं। उसके बाद जो बुक मैं दिखा रहा था, उस बुक का थोड़ा सा कवर मैं दिखा दूं कि उस कवर में कितनी क्षमता है। उस कवर से पता चल जाएगा कि बुक के अंदर क्या क्वालिटी है। क्योंकि बुक के जो है क्या कहा जाता है कि जगह का, इन्वायरमेंट से पता चलता है कि जो है वहाँ पर क्या किया जाता है। ओके। तो आइए जो है देखते हैं। चलिए मैं कहाँ मिलूँगा ये बता देता हूँ। पहले याद रखना है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। ये मेरे ऐप का भी नाम है और यूट्यूब चैनल का भी नाम है। अगर प्ले स्टोर पर जाइएगा तो इसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को। जब प्ले स्टोर पर जाइएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको मिलेगा एक कोर्स जिसका नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। और यूट्यूब पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सारे के सारे लेक्चर आपके तक टाइमली पहुंचते रहेंगे, एकदम अपडेट रहिएगा। चलिए, तो आपको कौन सा कोर्स मिलेगा ऐप पर? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली पैक इसका क्यों नाम दिया गया है, अब ये सवाल उठता है। तो एक लाइन में जान लीजिए कि आपके फैमिली में, आपके परिवार में जिस तरह के भी इंग्लिश की आवश्यकता हो, हर तरह का इंग्लिश यहाँ अवेलेबल है। यानी कि नर्सरी से यूकेजी, 1 से 5, 5 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 तक के बच्चों के लिए स्पोकन ग्रामर दोनों पढ़ाई जाती है। उनका आईक्यू कैसे डेवलप करेगा ये भी कोर्स दी जाती है। प्लस अगर आपके फैमिली में, यानी कि आपके परिवार में अगर कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता है, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, बीपीएससी, उन बच्चों को जो है कॉम्पिटिटिव ग्रामर पढ़ाई जाती है। क्लास में है तो जनरल ग्रामर पढ़ाई जाती है। अगर आपके परिवार में कोई विदेश जाना चाहता है, कोई जॉब करता है, सर्विस करता है, उसको इंग्लिश की आवश्यकता है, कोई एडवोकेट हो, बिजनेसमैन हो, उसको स्पोकन की आवश्यकता है, ग्रामर की आवश्यकता है, तो उसको भी ग्रामर और स्पोकन पढ़ाई जाती है। इसलिए कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। ओके। और
अभी मैं बता रहा था कि इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, ये मेरे ऐप का भी नाम है, यूट्यूब चैनल का भी नाम है। यूट्यूब पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा लेक्चर सबसे पहले आपके तक पहुंचे। ऐप ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर चीज़ मिले। दूसरी चीज़ कि अगर ऐप पर आते हैं तो मैं बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाता हूँ। मात्र 1 रुपया आपका एंट्री चार्ज है और 1 रुपया एंट्री चार्ज में ये फैमिली पैक कोर्स भी मिलेगा। और साथ ही साथ जो किट मैं दिखा रहा था ना, ये किट आप देख रहे थे ना, ये किट जो है टोटल किट के बुक्स जो है आपको ई बुक के रूप में मिलेंगे ऐप पर। चलिए अब मैं थोड़ा सा कवर जो है ओपन करके दिखा दूं कि ग्रामर को मैं कितना आसान बनाया हूं। तो पहले ग्रामर सेक्शन को ही देख लेते हैं। चलिए बुक नंबर 2 में जब आइएगा ना तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 in 1, यानी कि ग्रामर और स्पोकन दोनों है। बुक के कवर पर ही लिखा हुआ है कि पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। और ये सचमुच में जादू है। कैसे जादू है तो ध्यान दीजिए आर्टिकल पर और वॉइस पर। आर्टिकल पर जो है मैंने लिखा है कि पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। है ना जादू? एकदम जादू है, मैजिकल जादू है। बस इस पोएम को समझ लीजिए, आपका 80% जो है द का प्रयोग खत्म हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ भावार्थ समझना है कि पार्टी मतलब क्या, पुस्तक मतलब क्या, सरिता मतलब क्या, सवारी मतलब क्या, पत्र और पत्रिका मतलब क्या, मकान और दुकानदारी मतलब क्या, इसका सारे का वर्ड का अर्थ समझ लेना है। 80% द का प्रयोग खत्म हो जाएगा। खेल खेल में सीख लीजिएगा। जो 8 दिन में जो है आर्टिकल सीखते हैं द का प्रयोग, वो मात्र 5 मिनट के अंदर सीख सकते हैं। उसी तरह से आप वॉइस पर चले आइए तो एक जो है यहाँ पर मैंने ट्रिक दिया है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावें, सहायक क्रिया को जोड़ दें। जो ग्रामर सीखता होगा उसको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, कह रहे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, यानी कि अगर एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो, सहायक क्रिया को जोड़ दो। अब उसके अनुसार सहायक क्रिया को जोड़ दो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को जोड़ दो। उसके बाद करें कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, यानी कि जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज कर दो। उसके बाद करें कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। उसके बाद करें कि बाई से मोड़ दें। पैसिव वॉइस तैयार हो गया। इसलिए मैं बता रहा था कि बिल्कुल मैजिक है, यानी कि जादू है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। और ये जो है ट्रिक आपको आर्टिकल और वॉइस पर ही नहीं बल्कि ग्रामर के हर चैप्टर पर मिलेगा। इसलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल पर आ जाइए, मेरे ऐप पर आ जाइए, मैं आपको एक्सपर्ट कर दूंगा इंग्लिश में। सो गाइस, चलिए बुक नंबर 1, उसके बाद जो है देखते हैं, ये रहा बुक नंबर 2। देख रहे ना 6 in 1। 6 in 1 मतलब अभी मैं बता रहा था कि नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों को 6 सब्जेक्ट पढ़ना है और 6 सब्जेक्ट को मैंने स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि आपका जो बच्चा सिलेबस पढ़ता है उसी सिलेबस के साथ साथ बच्चा स्पोकन भी सीख जाएगा। प्लीज़ 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 मुझे फॉलो कीजिए और अपने बच्चे को गाइड कीजिए। जैसे मैं इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा था उस तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट कर लीजिए। ओके, उसके बाद जो है बुक नंबर 3, 2 in 1 ग्रामर स्पोकन दोनों। ये स्पेशल जो है बुक जो है स्ट्रक्चर की है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के आप स्पोकन नहीं कर सकते हैं। और ये नर्सरी से यूकेजी तक के लिए नहीं है। नर्सरी से यूकेजी तक के 2 ही किताब है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ये सब ऊपर क्लास के लिए है। ये ध्यान दीजिए बुक नंबर 4, पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, 2 in 1। ये भी स्पेशल स्ट्रक्चर का किताब है। ओके, जो आपके किट में अवेलेबल है। सबसे मजे की बात है कि मैं नारा लगाता हूं कि लव ऑल लैंग्वेजेस, रेस्पेक्ट हिंदी एंड उर्दू, बट स्पीक इंग्लिश, बट स्पीक इंग्लिश। क्योंकि आज हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है इंग्लिश। इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा था कि बच्चे को जो है नर्सरी एलकेजी यूकेजी से जो है गाइड कर दीजिए, वो स्पोकन करने लगेगा, वो इंग्लिश में बात करने लगेगा। और जब आगे क्लास तक जाएगा उसी सिस्टम से ढलते हुए तो बच्चा अखबार भी पढ़ना सीख जाएगा। क्योंकि ये स्पेशल 5वीं नंबर किताब है,
अखबार के लिए। क्योंकि जब आप नर्सरी से गाइड कर रहे हैं तो जो मैं पुस्तक दिखा रहा हूँ, जो स्पोकन की किताबें मैं दिखा रहा हूँ, वो जो है स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएगा। आज जब 10 से 12 तक में बच्चा जाएगा या नीचे मेरे जहाँ जहाँ मैं गाइड करता हूँ, चूँकि ये तो मैं सिस्टमेटिक की बात कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे जहाँ एक्सपर्ट हैं, जहाँ तेज है, जहाँ मैं स्पेशल गाइड करता हूँ, वहाँ तो 7, 8, 9 के बच्चे जो है अंग्रेजी अखबार पढ़कर समझ लेते हैं। ओके, मैं डायरेक्टर हूँ वैसे बीबीसी पब्लिक स्कूल सिवान, छपरा और गोपालगंज, लगभग 16 ब्रांचेस चलते हैं और जो हर जगह मैं गाइड करता हूँ। पूरे ऑल ओवर इंडिया लगभग 1000 स्कूल को जो गाइड करता हूँ, जो इस नाम से नहीं बल्कि दूसरे नाम से स्कूल हैं, दूसरे लोगों की है, जहाँ मेरी किताबें चलती है और मैं जाकर वहाँ गाइड करता हूँ और वहाँ के बच्चे नेचुरल और फराटेदार इंग्लिश में बात करते हैं। और ग्रामर में जो बहुत सारे रूल्स बच्चे रट लेते हैं, समझ लेते हैं, ग्रामर बनाते हैं। सिमिलरली अगर 12 से 13 बच्चे अगर रूल्स समझने में सक्षम हैं तो आराम से जो है न्यूज़ का हेडलाइंस पढ़कर समझ सकते हैं कि हेडलाइंस क्या कह रहा है। उसके अंदर का जो है न्यूज़ का जो वर्ड्स होते हैं, कुछ का याद कर लेना है। वैसे इस पुस्तक में जाएगा तो बिल्कुल क्लासिफाइड वर्ड मिलेगा, कोर्ट कचहरी का अलग वर्ड मिलेगा, पॉलिटिक्स का अलग मिलेगा, बिजनेस का अलग मिलेगा, इंटरटेनमेंट का अलग मिलेगा, प्लस जो है कभी बाढ़ आ गया, सुनामी आ गई या सुखाड़ हो गया तो इसका वर्ड आपको अलग मिलेगा। कभी एक्सीडेंट हो गया, क्रश हो गया, हड़ताल हो गया, जैसे अभी ड्राइवर हड़ताल पर चल रहे हैं, ठीक है ना। अभी ड्राइवर का जो है सरकार का फरमान था कि जो भी बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी को जो है धक्का मार देगा या एक्सीडेंट हो जाएगा तो बड़ी गाड़ी यानी कि ट्रक वाले को 10 साल की सज़ा और जो है 7 लाख रुपया का जुर्माना। अब बताइए कोई मोटरसाइकिल वाला आकर जो उसके आगे ही चला है तो उसमें उसकी क्या गलती है? कोई दोष है? वो तो बेचारा अपना सही चला रहा है। कोई साइकिल वाला आ जाए, कोई पैदल कूद कर आ जाए, कोई कार वाला उसके आगे ही जाकर जो है आगे से जाए ले, उसकी क्या गलती है? तो सरकार को ऐसे फरमान नहीं बल्कि जज करे सरकार कि कौन दोषी है। जो भी दोषी है, अगर बड़ा गाड़ी वाला दोषी है तो उसको पनिशमेंट मिले, छोटा गाड़ी वाला दोषी है, कार वाला दोषी है, साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाला दोषी है तो उसको पनिशमेंट मिले। ओके, इस तरह का जो है कानून नियम बनना चाहिए हमारे देश में। सो गाइज, चले मैं बात कर रहा था अखबार पढ़ने की। तो जो एक्सीडेंट होते हैं या ड्राइवर हड़ताल पर हैं, कभी टीचर्स हड़ताल पर जाते हैं, डॉक्टर्स हड़ताल पर जाते हैं, किसान जो है हड़ताल पर चले जाते हैं, तो ये सारे वर्ड्स आपको क्लासिफाइड मिलेंगे इस पुस्तक में। ध्यान दीजिएगा, मैडम अखबार पढ़ भी रही हैं, स्पेशल अखबार का इमेज दिया गया है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मेरे प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपको हर चीज़ मिलेगा जो आपकी आवश्यकता है, और आपकी नहीं बल्कि आपके परिवार की आवश्यकता है। क्योंकि आपकी सिर्फ हो सकता है कि इंग्लिश स्पोकन की आवश्यकता है, लेकिन परिवार को तो ग्रामर का भी आवश्यकता हो सकता है ना। परिवार में कोई बच्चा होगा सिलेबस पढ़ने वाला, कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाला, तो बहुत सारी ज़रूरतें हो सकती है इंग्लिश की। तो हर ज़रूरत को पूरा करता है ये कोर्स, ये चैनल, यानी कि इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। इसलिए मैंने कहा कि आज हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है इंग्लिश, हर स्टेप पर आवश्यकता है इंग्लिश की। इसलिए मैं हमेशा नारा लगाता हूँ कि अंग्रेजी सबको पढ़ाना है, रोज़गार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। इसी नारे के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, चूँकि घड़ी इशारा कर रही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।